महाभारत में एक प्रकरण है, हम उसका स्मरण करते हैं, संकेत मात्र में स्मरण करते हैं। एक ब्रह्मचारी उत्तंक, जो अपने गुरु जी से पढ़ने के बाद समावर्तन के समय गुरु दक्षिणा अर्पित करना चाहता था। गुरु जी ने कहा कि तुमने बहुत निष्काम भाव से, समर्पित भाव से सेवा की है, हमने तुम्हारी गुरु दक्षिणा मान ली, अब आवश्यकता नहीं है। नहीं गुरु जी, कुछ तो बताइए। तो गुरु जी बोले, गुरु माता से पूछ लो। तो ब्रह्मचारी गुरु माता के पास गया। उन्होंने कहा, अयोध्या महाराज कलमाश पाद की महारानी जो महासती मदयंती हैं, उन मदयंती के कर्ण का कुंडल हमको चाहिए। उस कुंडल की बड़ी महिमा थी। उस कुंडल को धारण करने वाली स्त्री को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, अमृत का क्षरण होता था उससे। अत्यंत दुर्लभ कुंडल थे, वो कुंडल चाहिए। ब्रह्मचारी गया सभा में, महाराज सौदास से कहा। तो उन्होंने कहा कि रे, ब्राह्मणों का, ऋषियों का अंतःपुर में कोई रोक टोक नहीं है, आप जाओ मांग लो। तो अब बड़ी विचित्र बात है, महाभारत का प्रसंग है। इतना पवित्र त्रिकाल संध्योपासन करने वाला, त्रिकाल स्नान करने वाला, दोनों समय समिधाधान करने वाला, वेद पाठ करने वाला ब्रह्मचारी अंतःपुर में गया तो उसे महासती महारानी मदयंती का दर्शन नहीं हुआ। दासियां दिखाई पड़ी, महारानी नहीं दिखाई पड़ी। लौट के फिर आया महाराज के पास, बोले महाराज वहां तो महारानी है ही नहीं। कहा, ब्रह्मचारी जी वह परम पवित्र आचरण वाली हैं, बहुत शौचाचार संपन्ना है और महासती हैं। जरूर तुम्हारे जीवनचर्या में कोई अशुद्धि आ गई होगी, उस अशुद्धि के कारण उस महासती का तुम दर्शन नहीं कर पाते। उन्हें विचार हुआ कि अरे, मुझसे कौन सी आचार विचार में गड़बड़ी हो गई। ध्यान दे करके उन्होंने देखा तो समझ में आया कि हम मार्ग में बड़े भूखे थे, वृक्ष से, अयोध्या के निकट बगीचे में वृक्ष से पका हुआ फल नीचे गिरा था, उसको हमने जल था नहीं तो बिना धोए ही खा लिया, और फिर सोचा कि फल तो ऊपर से खाया है और अब क्या हाथ धोना। ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि ऊपर से खा लिया, अब क्या हाथ धोना, अब क्या आचमन करना, ये तो ऊपर से ऐसे से टुकड़ा डाल लिया, अब क्या है इसमें। तो ठीक से आचमन नहीं किया था, फल खाकर आचमन नहीं किया, जूठे मुंह रह गए। उसी के कारण एक इतने तपस्वी, सदाचारी, वेद पाठी ब्रह्मचारी को एक सती नारी का दर्शन नहीं हुआ। तो जो भगवत साक्षात्कार की बात करते हैं और शौचाचार की घोर उपेक्षा करते हैं, उनके जीवन में कैसे होगा। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के चरित्र में नाभाजी क्या लिखते हैं, सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए, सेवा सुमिरण सावधान, चरण राघव चित लाए। शौचाचार, क्या कहना। इसलिए राम जी सकल शौच करी जाए, नहाए, सकल शौच करी जाए, नहाए, नित्य निवाही गुरु ही पहीं आए, नित्य निवाही गुरु ही पहीं आए, नित्य निवाही मुनि सिरुनाए।
नित्य निवाही मुनि सिर नाए। अब गुरुजी के चरणों में बैठकर क्या करते हैं? बोले वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। ये निर्देश देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन सत्संग करना ही चाहिए। पूज्य महाराज जी की वाणी से हम लोग बारंबार सुनते थे। प्रायः प्रवचन में एक बार तो ये बात कही देते थे कि बिन पानी भोजन बिना जैसे उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। बक्सर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव में दोनों खुराक भरपूर मिलती है। प्रातःकाल रामचरितमानस पाठ, अखंड संकीर्तन, भक्तमाल का भी पाठ हो रहा है ना? नहीं, भक्तमाल का भी पाठ, रामचरितमानस का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, अखंड संकीर्तन, नाम संकीर्तन, रास लीला, फिर रामलीला, फिर कथा। सवेरे से लेके रात तक आप पीते जाओ सत्संग। आत्मा भी जब देखो तब बाल भोग, फिर राजभोग, फिर ब्यारू, सब जगह खूब आनंद है। इस प्रकार से भगवान श्री राम की यह विलक्षण चर्या है और अपनी स्वेच्छा पूर्वक ऐसा कोई कार्य राम जी नहीं करते हैं जिससे अपने से पूज्य माता पिता बड़ों के मन में कष्ट हो। आयुष मांग करहि पुर काजा, देखी हर चरित हर्षित मन राजा। आज्ञा मांग करके नगर में प्रजा की सेवा का कार्य करते हैं। राम जी के चरित्रों को देख करके महाराज दशरथ अत्यंत आनंदित होते हैं। पूछ के करना, इसको लिखा है पृच्छकेन सदा भाव्यम। सदा पूछना चाहिए, बिना पूछे कुछ नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों से पूछ करके ही करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बात थोड़ी विनोद की बता दें आपको। हमारे यहाँ खाक चौक में पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के यहाँ एक पक्का नियम था, कोई काम बिना पूछे नहीं कर सकते। हम पुजारी थे, हमको पता था कि महाराज जी प्रसन्न कैसे रहते हैं। तो हम पूछते, महाराज जी सेवा हो गई, आरती करें? हाँ। धूप आरती करो। फिर धूप आरती के बाद कि महाराज जी आरती करें? हाँ करो, आरती करो। और कहीं अपने मन से धूप आरती कर दिया तो कहते चल हट, अपने मनमुखी करना शुरू कर दिया, पूछा नहीं। यहां तक कि उनसे बिना पूछे पत्तल फेर दिए यदि पंगत में तो फिरी फिराई पत्तल उठवा देते थे। किससे पूछा? कौन मालिक बन गया? एक बार हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी रोज के वही काम है। यहां तक कि आटा लगाने की पूछना पड़ता था, आटा लगाएं कि नहीं लगाएं, हर काम पूछ के। तो महाराज जी हंस करके बोले, काम तो वही रोज के हैं, हम इसलिए बोलते हैं कि तुम लोगों को अपने से बड़ों से पूछकर करने का अभ्यास हो जाए। कितनी ऊंची बात। हम रोज गोपेश्वर जी जाते तो उनसे पूछ के जाते, महाराज जी गोपेश्वर? हाँ, वाह, दर्शन करे आओ नित्य। अब उसके पहले पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछ के जाते। अब वो ऐसा अभ्यास में आ गया कि मलुक पीठ में रहें चलें तो पहले पावन कक्ष में महाराज जी से पूछते हैं, प्रणाम करते हैं, महाराज जी वहां हुआ में। ये पूछ करके काम करना। और वस्तुतः गुरुजनों का अभाव कभी होता नहीं है, वे तो सत शिष्यों के निकट निरंतर कृपा पूर्वक विराजते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
इसलिए जितने भी भगवान के अवतार के प्रयोजन हैं वे सब के सब अपने आप में परिपूर्ण हैं, सब समादरणीय हैं। और उन अनंत अवतारों की चर्चा, अनंत प्रयोजनों की चर्चा अन्यत्र अन्यत्र ग्रंथों में बड़े अद्भुत स्वरूप से की गई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यह एक विशेष भाव पूज्य महाराज जी ने दिया है कि भगवान का मन है कि हम विधिवत दुर्लभ वेश धारण करें, विवाह लीला रस का आस्वादन करें, जनकपुर वासियों को कृतार्थ करें। इसके लिए भगवान ने श्री रामावतार ग्रहण किया। बोलो कौशल किशोर की जय, श्री मिथिला चितचोर की जय, इनके सुंदर सिरमौर की जय, मोतीलर छोर की जय, केसर भाल खौर की जय, भ्रकुटी मरोर की जय, चोखे दृगकोर की जय, लाल लाल ठोर की जय, बुलकन हिलोर की जय। महाराज जी तो जय बोलते बोलते अभिनय भी करते जाते थे। मंद मुस्कान की जय, तिरछी तकान की जय, भौहें कमान की जय, अलकन बलान की जय, पलकन चलान की जय, कुंडल हलान की जय, दुल्हा जी के रेशमी रुमाल की जय, रसगुल्ला जैसे गाल की जय, चरण महावर की जय, निरंजन के अंजन की जय, चारों दुल्हा सरकार की जय, दुल्लह वेश की जय। और दुल्हा जी की बहनियां की भी जय बोलते थे। शांति जी की दुल्हा की बहनियां की जय, और श्री श्रृंगी ऋषि जी की भी जय बोलते थे। दुल्हा के बहनोई की जय। और उस समय जो संकेत करते थे वो उन्हीं के लिए, वे ही उसके लिए सामर्थ्यवान हैं। दूसरा कोई उसकी नकल करेगा तो वो अनुचित होगा। वस्तुतः वह ऋषित्व उनके जीवन में प्रतिष्ठित था। ऐसे पूज्य मामा जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। हाँ हाँ हाँ, एक गीत महाराज जी ने जब सबसे पहले लिखा था और श्री सुदामा कुटी में रामानंद जयंती पर गाया था तो हमें खूब स्मरण में है। वो पहली उसमें छपा नहीं था ये पद, पर वो पहले उसको कई बार गाते थे और प्रत्येक अपनी रचना पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी को दिखाते थे। अब महाराज जी कई बार कह भी देते इसमें ई और बढ़ा दो, तो उसको और बढ़ा देते थे और कहते सरकार आपकी दृष्टि पड़ गई, अब ये ठीक हो गया। तो उस समय पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी श्रोताओं के उसमें बैठे थे, पूज्य भक्तमाली जी भी बैठे थे, सेवा कुंज वाले गुरु जी भी बैठे थे। और जिस समय मामा जी ने हारमोनियम बजा कर पौढ़े दीन बंधु नारायण से सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी रही, ये पद गाया तो इतने मतलब हमें आज भी पूज्य रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी की वो जो छवि है वो कितने मुग्ध हो रहे थे इस रचना पर, वो कितने भाव विह्वल हो रहे थे, वो आज भी हमारी दृष्टि में आ जाता। जैसे ये पद नजर में आता है तुरंत वो लीला स्मरण में आ जाती है। वाह क्या कहना। आज शायद लीला में भी आज जय विजय लीला है? आज जय विजय की लीला है? हाँ, और आज भैया श्री ओम प्रकाश जी, जिनको पूज्य महाराज जी का बहुत छोह दुलार वात्सल्य प्राप्त था, और हम आपको सत्य कह रहे हैं, अत्यंत एकांत में पूज्य महाराज जी ने कहा था, भैया बहुत से जीव आए इस बालक के निकट, लेकिन ये जो आया है ये बहुत संस्कारवान है।
और कहते थे इसमें खूब बहुत जिज्ञासा है, ग्रहण करने की शक्ति बहुत अद्भुत है। और पूज्य महाराज जी के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त उनका शरीर हुआ और शारीरिक रूप से खूब कष्ट का अनुभव भी रहा। हमने भी दर्शन किया उस अवस्था में उनका, लेकिन केवल श्री गुरुदेव के चरण कमलों का वह भरोसा और उनके जीवन के, उनकी चरण सन्निधि में रहकर उनकी सेवा करते हुए जो सत्संग किया था, उस सत्संग का दिव्य प्रभाव भैया ओम प्रकाश जी के जीवन में ऐसा था कि इस असह्य वेदना को सहते हुए भी उनकी जो अंतःकरण की स्थिति है वो बदली नहीं। गुरु गोविंद के प्रति उनके भाव में रंच मात्र न्यूनता नहीं आई, उत्तरोत्तर भाव बढ़ता चला गया। हम तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस बात को मानते हैं कि युगल सरकार के श्री चरणों में जहां पूज्य श्री नेह निधि सिया अनुज सरकार भक्तमाली जी विराजे हैं, उन्हीं अपने सदगुरु भगवान के चरणों में भैया ओम प्रकाश जी बैठे हैं। पता नहीं कौन जीव कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये ठाकुर जी ही जाने। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, को जाने को जई है जमपुर को, सुरपुर पर धाम को, तुलसी मोही भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। मरने के बाद कौन किसका क्या होगा कोई पता नहीं, लेकिन महाराज जी में ये सामर्थ्य थी, वो लीला के माध्यम से जीव को जीते जी भगवत पार्षद बना देते थे। हमने भी दर्शन किया उस लीला का। जय विजय वाली लीला में गांधी जी और भैया ओम प्रकाश जी दोनों ही जय विजय बनते थे, दोनों जय विजय बनते। और कितनी विचित्र संयोग की बात है कि जय विजय लीला जिस दिन उत्सव के क्रम में शुरू होती है, उसी तिथि पर भैया श्री ओम प्रकाश जी नित्य साकेत पधारे। हम उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जहाँ श्री युगल सरकार नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी विराज रहे हैं, पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार और पूज्य मामा जी विराज रहे हैं, हम लोगों की भी सिफारिश कीजिए कि पात्र तो नहीं है पर हम लोग भी वहीं पहुँचें। आज वही लीला है, आज जय विजय वाली लीला है। और लीला दर्शन जरूर करना चाहिए। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी रही। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी रही। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। कैसी अद्भुत झांकी है। क्षीर सिंधु के मध्य में शेष पर्यंक विराजमान है। शेष पर्यंक पर भगवान श्रीमन नारायण पौढ़े हुए हैं। भगवती महालक्ष्मी अपने करकमल की कांति से ही श्रीमन नारायण का चरण कमल संवाहन कर रही हैं। शेषासन पौढ़े नारायण, लक्ष्मी चरण दबावे। ध्यान करें, शासन पौढ़े नारायण, लक्ष्मी चरण दबावे। शारद शेष शंभु श्रुति गुण गण, नेति नेति कथि गावे। शारद शेष शंभु नेति नेति गुण गावे। हाँ नेति नेति कथि गावे, नेति नेति कथि गावे। पावे पार किंतु अस को समरथ कथ भैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी रही।
पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। उसी समय अनेक ऋषि महर्षि श्री नारद सनकादिक आदि ऋषि भगवान की चरण सन्निधि में आए और भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। आप ऐसी कीन्ही प्रेरणा की ऋषि मुनि गए कछु आए। स्तुति लागे करन मुनि प्रभु के गुण गण गाए। स्तुति लागे करन मुनि प्रभु के गुण गण गाए। क्या स्तुति करने लगे? बोले मुनि गण सुमिनहु से सुकुमार नाथ श्रुति गाए। बोले मुनि गण सुमिनहु से सुकुमार नाथ श्रुति गाए। बोले मुनि गण सुमनहु से सुकुमार नाथ श्रुति गाए। बोले सुमनहु ते सुकुमार नाथ श्रुति गाए। करी अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य बचन मन भाए। हाँ करी अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य वचन मन भाए। प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी। प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया।